हेलो दोस्तों, हमारी आज की दुनिया में आपका वेलकम है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये है हीर और रांझे का घर। यहाँ पर सभी लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है। और ये अम्मी जान, आपको पता है क्या, आज जन्नत की सालगिरह है। अगर हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट ना की ना तो आप देख लेना, वो तो हमसे नाराज ही हो जाएगी। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया हीर बेटा, बताओ ना। हाँ, ये बताओ कैसा आइडिया ये है कि हम जन्नत को ऐसे शो करवाएंगे जैसे हमें उसकी बर्थडे याद ही ना हो, लेकिन फिर हम अचानक से उसको सरप्राइज देंगे सारी डेकोरेशन करने के बाद। मेरा कहने का मतलब है कि हम जन्नत की सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ हीर, ये ठीक रहेगा। उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि हम उसकी बर्थडे भूल गए हैं, लेकिन फिर हम उसे अचानक से सरप्राइज देंगे। ऐसे तो उसे ज़्यादा खुशी मिलेगी ना। अरे हाँ राजा, तुम बिल्कुल ठीक समझे, मैं भी यही कह रही हूँ। चलो अब ऐसा करते हैं कि हम जन्नत को सोने देते हैं। वो तो सो रही है ना इस वक्त। हम ऐसा करते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन की सारा सामान घर ही ले आते हैं, घर पर ही डेकोरेशन करेंगे, फिर उसको सरप्राइज देंगे। क्यों राजा? रांझा, तुम ऐसे करो कि डेकोरेशन की चीज़ें ले आओ सारी, फिर उसके बाद हम डेकोरेशन शुरू करते हैं। जन्नत के सोते सोते ही कर लेंगे, और जब वो उठेगी तो हम उसको सरप्राइज दे देंगे। अरे हाँ हीर बेटा, मानना पड़ेगा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ऐसे तो जन्नत बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली है। अरे जी हीरा आपी, आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। मैं भी आपके साथ हूँ, डेकोरेशन में मैं भी आपकी मदद करूँगी। तो बस फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं सारी चीज़ें ले आता हूँ, तुम लोग रेडी रहना, फिर उसके बाद हम डेकोरेशन करेंगे घर पर ही। और फिर राजा यहाँ पर चीज़ें लेने के लिए जा रहा होता है। अरे हीर, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम लोग रेडी रहना। और फिर राजा वहाँ से चला जाता है। अरे अम्मी जान, हम यहीं पर लाउंज में ही सारी सेटअप कर लेंगे बर्थडे की, ठीक है ना। कमरे में तो वहाँ पर जन्नत सो रही है, वरना उसका कमरा ही डेकोरेट करते हैं हम पहले। अरे हाँ हीर बेटा, यहाँ लाउंज में ही कर लेंगे, लाउंज में ही ठीक रहेगा। कमरा वैसे भी छोटा है, लाउंज बड़ा है यहाँ। और फिर कुछ देर बाद राजा सारा ही सामान लेकर आ जाता है बर्थडे का। अरे हीर, मैं सारी चीजें ले आया हूँ, अभी रखता हूँ यहाँ पर, देखना तुम। ये देखो कितने सारे गुब्बारे लेकर आया हूँ मैं। उसके अलावा ये कुछ डेकोरेशन का सामान है, और कुछ ये डेकोरेशन की चीज़ें हैं, और ये बर्थडे बैनर भी है साथ में। ये देखो ज़रा, इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। अरे वाह रांझा, चीज़ें तो तुम एक से बढ़कर एक लेकर आए हो, सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं। चलो जल्दी से डेकोरेशन शुरू करते हैं फिर। अरे बच्चों, जल्दी से कर लो, इससे पहले कि जन्नत उठ जाए, तुम लोगों का सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा नहीं तो। अरे जी अम्मी जान, अब सारा सामान आ गया है ना, अब हम लोग डेकोरेशन शुरू करते हैं। चलो भाई रांझा, मेरी हेल्प करो। अरे रांझा, इस डेकोरेशन पीस को यहीं पर लगा देती है जन्नत के रूम में, जब वो उठेगी तो उसको सरप्राइज मिलेगा। अरे हाँ हीर, इधर ही लगा दो, लेकिन आस्ता बोलो, जन्नत उठ ना जाए कहीं। देखो इधर ही सो रही है। चलो जब उठेगी ना, उसको रूम में सरप्राइज मिलेगा, रूम भी डेकोरेट होगा उसका। अरे हाँ, देखो ज़रा कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। चलो अब लाउंज की सारी डेकोरेशन कंप्लीट करते हैं जाकर। अरे चलो जल्दी से गुब्बारे फुला लेते हैं। फुलाने के बाद लाउंज में हम गुब्बारे लगाएंगे। एक ये फूल गया, ये भी फुला लिया। एक ये ब्लू वाला हो गया, अरे वो क्या, और ये भी एक आ गया, और ये रेड वाला भी। चलो पहले इनको लगा लेते हैं। अरे रांझा, पहले ये सारे गुब्बारे हम लगा लेते हैं लाउंज में, उसके बाद अगर जरूरत हुई तो फिर और फुला लेंगे, ठीक है ना। अरे हाँ, ये ठीक है, पहले इनको लगा लेते हैं। चलो जल्दी से एक यहाँ पर लगा देते हैं। अरे चलो लग गया। और एक गुब्बारा इधर लगा देते हैं जन्नत के रूम के बाहर। अरे चलो यहाँ पर लगाती हूँ जल्दी से। अरे देखो जरा, इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है। चलो ये भी लग गया। अब तो दो गुब्बारे इधर लग गए हैं। एक चलो इसको यहाँ पर लगाती हूँ, इस गुब्बारे को। अरे चलो लग गया, देखो तो। ये वाले दो गुब्बारे ऐसे नीचे रहने देते हैं, प्यारे लग रहे हैं इसी तरह। अरे नहीं, ये वाली दीवार तो रह गई, यहाँ पर भी लगाना था। अरे चलो इसको यहाँ पर लगाती हूँ, और ये लग गया। चलो डेकोरेशन तो कंप्लीट हो गई है, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। रांझा, केक किधर है? केक नहीं लाए क्या तुम? ओ शिट हीर, केक लाना तो मैं भूल ही गया, सॉरी। अब मैं दोबारा से जाऊंगा केक लाने के लिए। तुम ऐसे करो, तुम सब लोग तब तक रेडी हो जाओ, और जन्नत को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना। तब तक मैं केक लेकर आ जाऊंगा। चलिए अम्मी जान, अमल, हम सब लोग रेडी हो जाते हैं, तब तक रांझा केक लेकर आ जाएगा। अरे बच्चों, मैं ऐसे ही ठीक हूँ भाई, तुम लोग रेडी हो जाओ बस। चलिए ठीक है अम्मी जान, जैसे आपकी मर्जी।
अमल तुम तो उठो ना, जल्दी से हम दोनों रेडी हो जाते हैं, उसके बाद हम जन्नत को उठाएंगे। कितना अच्छा लगेगा ना उसको ये सारा सरप्राइज। देखो तो घर सारा सजा हुआ है। रांझा अब तुम जल्दी करना, केक लेने जा रहे हो तो वहाँ पर जाकर भूल न जाना। अब दोबारा से जल्दी से केक लेकर आ जाओ। और फिर रांझा केक लेने के लिए जा रहा होता है। अरे मैं अभी आया बस केक लेकर, हीर तुम लोग रेडी रहना। और फिर हीर और अमल रेडी होने के लिए जा रही होती है। अरे अमल जल्दी करो भाई, जल्दी से रेडी होकर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जन्नत को भी उठाना है, उसको भी रेडी करना है, चलो जल्दी से। और फिर यहाँ पर हीर और अमल रेडी होकर आ चुकी होती है। अरे अरे अमल जल्दी चलो जल्दी। तभी यहाँ पर रांझा भी केक लेकर आ चुका होता है। अरे अम्मी जान मैं केक ले आया हूँ। अरे अरे बाइक साइड पर लगाता हूँ पहले। ये देखे जरा जन्नत का केक भी आ गया। अरे चलो इसको टेबल पर रख देता हूँ केक को। चलो केक को इधर रखता हूँ जल्दी से। अम्मी जान हीर और अमल, अच्छा वो रही अमल, हीर जल्दी से जन्नत को उठाओ। अब उसको सरप्राइज देने का वक्त आ गया है। उसको बुला लो भाई, उसको रेडी भी कर लो जल्दी से, फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसकी। मैं तब तक केक के साथ चाकू लाकर रखता हूँ, ठीक है ना, मैं लेकर आता हूँ किचन से। अरे किधर है चाकू? अरे हाँ ये रहा। चलो चाकू को यहाँ से निकाल लेता हूँ। चलो चाकू तो ले लिया, अब इसको लेकर चलता हूँ वहाँ पर टेबल पर रखता हूँ। चलिए हीरा पे हम जन्नत को एक अच्छी आवाज देंगे। देखिएगा कैसे चौंक कर उठती है जन्नत। हैप्पी बर्थडे जन्नत। जन्नत जन्नत की आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। अरे ये कैसा शोर? अरे आप लोगों को याद थी मेरी बर्थडे? हीलापी आप लोगों ने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। अरे ये क्या, पीछे तो सारा घर ही सजा हुआ है। लगता है आप लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किए, थैंक यू सो मच। यकीन नहीं आ रहा। लुके मैं अभी नीचे आती हूँ मैं जल्दी से। अली नंदी बोली नीचे आओ, आज मेरी बर्थडे है, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अली चलो मैं तो नीचे चलती हूँ जल्दी से। अरे हाँ जन्नत हमें याद था। और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बर्थडे का ड्रेस भी मंगवा लिया है। ये लो तुम अपना ड्रेस पहन कर आओ जल्दी से। चलो मैं तुम्हारा ड्रेस यहाँ पर रख देती हूँ, पहन लो जल्दी से। और उसके बाद क्या ना यहाँ पर रख दिया है मैंने। अरे वो हिलापी ये ड्रेस तो बहुत ही क्यूट है। अरे इस पर तो टेडी बियर बना हुआ है। थैंक यू सो मच हिलापी। ठीक है मैं अभी पहन कर लाती हूँ, आप लोगों का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और फिर सभी लोग यहाँ पर बाहर बैठे जन्नत का इंतजार कर रहे होते हैं। और जन्नत वो ड्रेस पहनने के लिए गई होती है। और यहाँ पर बर्थडे गर्ल रेडी हो चुकी होती है और आईने में खुद को देख रही होती है। अली जन्नत अभी बस खुले आईने में देखी जा रही है कब से। आप बहुत खूबसूरत लग गई हैं सच में। ये ड्रेस तो आपको बहुत ही फिट आया है। हीरापी ने चुन कर लिया है आपके लिए बर्थडे का ड्रेस। क्या सच में नन्ही परी? थैंक यू नन्ही परी तारीफ के लिए। अरे हाँ हीरापी ने तो बहुत ही अच्छा ड्रेस लिया है मेरी बर्थडे के लिए। और मुझे पता था हीरापी और लांझा भाई मेरी बर्थडे नहीं भूल सकते। अम्मी जान भी, अमल भी, सभी लोग। देखा ना सबने कितना अच्छा सरप्राइज दिया। चलो अब हम लोग बाहर चलते हैं, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं बाहर। और फिर नन्ही परी और जन्नत बाहर जाने लगती है लाउंज में। अली वो नन्ही परी देखो तो कितना खूबसूरत केक मंगवाया है सबने हमारे लिए। अरे हाँ जन्नत अभी आप ठीक कह रही हैं, बहुत ही प्यारा केक है ये तो। थैंक यू हिलापी, थैंक यू मलापी, थैंक यू लांझा भाई, अम्मी जान, सभी का शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी अच्छी बर्थडे सेलिब्रेट की मेरी। अरे जन्नत बेटा इसमें थैंक यू की क्या बात है, अगर ना करते तो तुमने कौन सा हमें जीने देना था। अब ऐसी भी बात नहीं है राजा भाई, पिछली दफा आप लोग मेरी बर्थडे भूल गए थे, वो तो इसलिए मैं गुस्सा हुई थी सबसे। लेकिन इस दफा तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया। सच में मैं अपनी शाली दोस्तों को बताऊंगी कि मेरे घर वालों ने मेरी सरप्राइज बर्थडे प्लान की थी। अरे हाँ भाई हाँ, बनता भी है सारी दोस्तों को बताना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें हमारा सरप्राइज कैसा लगा और डेकोरेशन कैसी लगी? जी हिलापी, आप लोगों ने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की है, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया। अरे नहीं भाई नहीं, हमें थैंक यू नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अरे हाँ मेरी बहन थैंक यू मत बोलो, अब ऐसा करो केक काट लो। हाँ मेरी बेटी जन्नत अब केक काटेगी। चलो जन्नत केक काटो, शाबाश। और फिर जन्नत यहाँ पर केक काट रही होती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जन्नत, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर सभी लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे होते हैं। मैंने केक तो काट लिया है, अब मेरे गिफ्ट किधर है बताए ना आप लोग, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए ना।
अरे देखो जरा इस लड़की को, केक काटने के फौरन बाद इसको गिफ्ट की पड़ गई है। इतना सरप्राइज क्या काफी है, देखो हमने कितनी डेकोरेशन की तुम्हारे लिए, सुबह से लगे हुए हैं। अरे हाँ जन्नत ही ठीक कर रही है, अब गिफ्ट भी चाहिए क्या तुम्हें? अरे हाँ जन्नत, हमने तो कोई गिफ्ट नहीं लिया तुम्हारे लिए। अरे बच्चों मत तंग करो मेरी बेटी को, आप लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट नहीं लिया। हीरा पे अमला पे राजा भाई, ये क्या बात हुई? बर्थडे पर तो गिफ्ट मिलना चाहिए ना। मैं नहीं बोलती भैया आप सब लोगों से, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जब आप लोग मुझे मिले गिफ्ट देंगे तभी बात करूंगी मैं आप सबसे। अरे ये क्या बात हुई जन्नत, इतना सब कुछ तो किया है हमने तुम्हारे लिए, अब तुम ये सारा कुछ इग्नोर करके दोबारा से नाराज हो रही हो हमसे, ये क्या बात हुई भाई? ये तो गलत है जन्नत बेटा। अरे हाँ जन्नत, राजा तो ठीक कह रहा है, ये तो गलत बात है। मुझे नहीं पता गलत तो सही का, आप लोगों ने मुझे कहा था कि मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट भी देंगे, और राजा भाई पिछली बर्थडे पर भी आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। आपने बोला था कि अगली बर्थडे पर पिछली बर्थडे वाला गिफ्ट भी दूंगा, और देखो चुचला आप तो इस बर्थडे वाला गिफ्ट भी नहीं लेकर आए। मैं नहीं बोलती आप सब लोगों से, मैं नाराज हूँ, मैं नहीं बोल रही। अम्मी जान अब आप ही बताइए ना, जब मेरी दोस्तें मुझसे पूछेंगी कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें गिफ्ट में क्या दिया है बर्थडे पर, तो मैं उनको क्या बताऊंगी कि मुझे क्या मिला है? इन लोगों ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। अरे अम्मी जान अभी जन्नत को मत बताइएगा, हमने गिफ्ट लिए हैं इसके लिए, बस सरप्राइज है इसके लिए, थोड़ा तंग करने के बाद ही देंगे, ऐसे नहीं देने वाले, ठीक है ना? अभी आप इसको मत बताइएगा प्लीज। जन्नत बेटा कोई बात नहीं, अगर गिफ्ट नहीं मिला तो देखो तो इतनी सारी डेकोरेशन, केक, सारा कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। अरे हाँ हाँ अम्मी जान ठीक है ऐसे ठीक है। अरे अम्मी जान आप भी मिल गई इन सब लोगों के साथ। ओ लांजा भाई आप अम्मी जान के कान में क्या बोल रहे हैं? बाल बाल बताए ना मुझे भी जानना है, क्या कह लिया आप अम्मी जान को? अरे कुछ नहीं जन्नत, मैं तो बोल रहा था कि जन्नत को समझाएं कि हम लोगों ने गिफ्ट नहीं लिया, यही बोल रहा था बस, और तो कुछ भी नहीं। अरे ये जन्नत भी ना कितनी होशियार है, नन्ही परी को देखो जरा, वो उसने कभी जिद की है किसी चीज के लिए, और एक तुम हो, तुम तो हर बात पर जिद करती हो। अली हाँ जन्नत, दादा भाई कह लिया अगर उन लोगों ने गिफ्ट नहीं लिया तो बस छोड़ो ना इस बात को, बर्थडे तो सेलिब्रेट कर लिया ना सब लोगों ने। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे गिफ्ट चाहिए 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 तो बस चाहिए, वरना मैं किसी से बात नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। और फिर जन्नत यहाँ पर नाराज होकर दोबारा से कमरे में आ जाती है। अरे राजा वो तो नाराज होकर रूम में चली गई है, अब बताओ अब क्या करना है? अरे हीर करना क्या है, अब गिफ्ट लेकर आते हैं, उसके लाउंज में रखते हैं और फिर उसको बुलाएंगे दोबारा से। जन्नत भी ना बात बात पर नाराज हो जाती है। चलो अब उसके गिफ्ट लेकर आते हैं, इधर रखते हैं। अरे बच्चों अगर गिफ्ट देना ही था तो पहले ही दे देते, बेचारी को नाराज जरूर करना था। हले देखो तो ये सब लोग जन्नत के साथ मजाक कर रहे थे, ऐसा करती हूँ जाकर जन्नत को बता देती हूँ। और फिर नन्ही परी जन्नत को बताने के लिए जा रही होती है। अली अली जन्नत मेरी बात सुनो। अली जन्नत मैं अभी सुनकर आई हूँ, सभी लोग कह रहे कि वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, उन लोगों ने गिफ्ट तो लिए हुए हैं। हीर तुम ऐसा करो कि जाओ जन्नत को लेकर आओ अंदर कमरे से, तब तक मैं गिफ्ट सारे निकाल कर लाता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है ना? मैं जाता हूँ गिफ्ट लेने के लिए। और फिर राजा कमरे से गिफ्ट लेने के लिए जा रहा होता है। तो दोस्तों इससे आगे की कहानी देखने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।